दुकान पे अगर तुम जाओगे और मिठाई तुमने खाई तो उसका स्वाद कैसा लगा ये तुम्हारे पिताजी कैसे बता सकते? खाई तो तुमने है, तो स्वाद तो तुम्हें पता है। पिताजी कैसे बताएंगे कि चीनी कम थी या चीनी ज्यादा थी, स्वाद अच्छा था या स्वाद कम था? बिरयानी आपने खाई, स्वाद पिताजी से पूछ रहे हो। भाई कंपनी का प्लान तो आपने देखा ना, बिजनेस प्लान तो आपने देखा, आपने समझा। डिसीजन पिताजी कैसे बता सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं है? तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं हम जाके उनको बताएंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि आप जो देखते सुनते हैं उसका सिर्फ 10% ही कन्वे कर पाते हैं शुरुआत में, एक बार देखने के बाद। तो आपने आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे में जो सेमिनार देखा वो पूरा का पूरा एज इट इज जाके आप पिताजी को, माताजी को, पत्नी को, गुरुजी को कैसे कन्वे कर सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये ह्यूमन ब्रेन के खिलाफ है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है। आप जब एक बार कोई चीज देखते हैं ना, उसको कन्वे करने जाते हैं 10% ज्यादा आप कन्वे नहीं कर पाते। आप जाके मैक्सिमम क्या कन्वे करेंगे? ये एक रेनेटस वेलनेस कंपनी है, वो वेलनेस के प्रोडक्ट बनाती है, कुछ नोवा प्रोडक्ट बनाती है, वो खाने से सारा शरीर अच्छा हो जाता है और 2-4 लोग जोड़ देते हैं तो उससे आपको पैसे आते हैं। इससे ज्यादा आप कन्वे कर ही नहीं सकते। तो इसमें सामने वाला आपको क्या जजमेंट देगा? सामने वाला आपको क्या बताएगा कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आपको आपके पास डिसीजन मेकिंग नहीं थी तो जो डिसीजन लेने वाले थे आपको उनको साथ लेके आना चाहिए, उनको ये प्रोग्राम दिखाना चाहिए था। वो देखते और तब देख कर वो डिसीजन लेते तो बात समझ में आती। देखा आपने डिसीजन, वो कैसे लेंगे? ये एक समस्या है। दूसरी बात, उनको ये बताइए कि भाई देखो, मान लो आपको अच्छा नहीं लगा 1 मिनट के लिए और आपके पिताजी से आपने पूछा, पिताजी ने बोला कि हाँ बढ़िया है कर ले, तब क्या करेंगे? मतलब आपको डाउट है तभी तो आप कह रहे हो कि पिताजी से पूछेंगे। तो आप कोई काम में डाउट लग रहा है, जिसने प्रोग्राम देखा और पिताजी ने नहीं देखा और पिताजी कह रहे हैं कि हाँ कर ले बढ़िया काम, तब क्या करेंगे? तो इससे अच्छा सिंपल तरीका क्या ये नहीं है कि आपको क्या लगता है, डिसीजन आप लीजिए क्योंकि प्लान आपने देखा, प्रोडक्ट आपने फील किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा है, अगर आपको ही अच्छा नहीं लगता है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिताजी कहाँ से डिसीजन लें? पिताजी जो चीजें बताएंगे तो गलत बताएंगे। दूसरी चीज लोग यहाँ कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे पिताजी बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान है, मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी से पूछे बिना तो मैं कोई काम ही नहीं करता, है ना? तो उनको आप बताइए कि जब मैंने अपलाइन को बताया तो अपलाइन ने मुझे ये बताया कि आपके पिताजी बहुत धुरंधर इंसान हो सकते हैं। आई डू रेस्पेक्ट, आपके पिताजी के पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो सकता है, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, आपकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी हो सकती है, आपके गुरुजी बहुत ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस के बारे में, उनका व्यवसाय के बारे में तो उनको नॉलेज नहीं है ना। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते होंगे, बहुत अच्छे वकील हो सकते होंगे, बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते होंगे, बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियर हो सकते होंगे, पायलट हो सकते हैं, अपना व्यवसाय में बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते होंगे। वो उनके बिजनेस की अभिज्ञता है, उनका पर्सनल नॉलेज है, वो किसी और फील्ड का नॉलेज है ना। इस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में तो उनको जानकारी नहीं होगी। तो जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में आपको जानकारी नहीं है, आप वहां पे एक्सपर्ट कमेंट कैसे दे सकते? फॉर एन एग्जाम्पल, एक आदमी बहुत अच्छा डॉक्टर है लेकिन वो मकान कैसे बनाएगा, उसका आर्किटेक्चर तो वो नहीं बता सकता ना। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर है, एक एक सर्जरी के 2-2 लाख रुपए मिलते हैं उनको। लेकिन अगर कोई जाके बोले सर हमारे मकान का नक्शा आप बना दीजिए, आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, तो एक हमारे मकान का लेआउट आप बना दीजिए, हमें एक मकान बनाना है, उसका एक आर्किटेक्चर आप क्रिएट कर दीजिए, ब्लूप्रिंट आप बना दीजिए, तो डॉक्टर साहब बना देंगे क्या? नहीं 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 बना सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो मेडिकल फील्ड का है, वो सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान उनको नहीं है। ठीक इसी तरह की एक बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर है, उनको आप जाके बोलेंगे कि जी हमारा किडनी ट्रांसप्लांट कर दीजिए तो वो कर थोड़ी देंगे, क्योंकि उनका जो नॉलेज है, एरिया ऑफ उनका जो एक्सपर्टीज है वो सिविल इंजीनियरिंग है, वो मेडिकल के फील्ड के बारे में नहीं जानते। ठीक इसी तरह जो कोई मेडिकल फील्ड के प्रैक्टिशनर होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, कोई सिविल इंजीनियर होंगे, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, कोई पॉलिटिशियन होंगे, उनका नॉलेज उनके क्षेत्र का है, उनको इस बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, रेनेटस वेलनेस के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो आपको एक्सपर्ट कमेंट नहीं दे सकते। ये आपको डिसाइड करना है कि ये काम करना है कि नहीं करना है, राइट? और जिंदगी में हम लोग बहुत सारे काम बिना डिसीजन, बिना किसी से पूछे करते ही है ना। ऑन द लाइटर नोट, जब हमने जिंदगी में पहली बार सिगरेट पी थी तो पिताजी से पूछे थे क्या
कि पिताजी सिगरेट पीने जा रहा हूँ। जब पहली बार बियर पी थी तो पिताजी माताजी से पूछे थे क्या कि माताजी आज दूध भी नहीं पीऊंगा नाश्ते में क्योंकि रात को बियर पीनी है, ऐसे पूछे थे क्या? नहीं पूछते हैं ना। बहुत सारी चीजें हम बिना पूछे करते हैं जिंदगी में। तो जब एक अच्छी चीज है, एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है, तो आप एक बैड डिसीजन की वजह से इसे क्यों खोना चाहते हैं? अगर पिताजी साथ आते, माताजी साथ आते, पत्नी साथ आते, गुरुजी साथ आते, तब अगर वो इस बिजनेस के बारे में कुछ कहते तो समझ में आता कि उन्होंने देखा है। बिना देखे आप उसके उनके डिसीजन पे कैसे रिले कर सकते हैं ना? तो ये गलत तरीका है। जब इस तरीके से मेरे अपलाइन ने मुझे बताया तो बातें मेरे समझ में आई, तो मैंने फिर खुद डिसीजन लिया और देखिए आज मैं डिसीजन लेकर रेनेटस वेलनेस में अच्छा काम कर। तो जब आप इस तरीके से बताते हैं तो सामने वाले को भी ये समझ में आता है कि हाँ ये ठीक कह रहा है, यहाँ पे बहस नहीं होती और वो जनरली आपकी बातें से सहमत हो जाते हैं। कुछ ब्रह्म ज्ञानी, कुछ ऐसे लोग आपसे टकराएंगे इस बिजनेस में। वो कहते हैं कि जब आप उनको प्लान दिखा दें, जब आपने उनको प्रोडक्ट दिखा दिया, उनको सब अच्छा लग गया। मतलब कुछ लोगों के अंदर एक चुल होती है अपने आप को बड़ा दिखाने की। ठीक है, आपने उनको इनवाइट किया, उन्होंने प्लान देख लिया, प्लान में कहीं कुछ काटने लायक जगह दिखी नहीं, कहीं कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई जगह दिखी नहीं, तो नहीं कर पाए। प्रोडक्ट आपने उनके साथ शेयर करे, प्रोडक्ट में उनको भाई ये फसाई का रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये फूड ग्रेड है कि नहीं, ये प्लास्टिक का डब्बा कौन से फूड ग्रेड मटेरियल का है, ये वो, मतलब कहीं 50 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, हर जगह आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया। अब कहीं कोई जगह मिल नहीं रहा जहां वो अपना ज्ञान आपको दिखाएं, क्योंकि लोगों के अंदर वो एक पेट में तितलियां होती है जो अपने आप को चौधरी दिखाने की, है ना, तो चुल होता है उनको। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। लास्ट में जब कुछ नहीं बचेगा ना तो वो आपको बोलेंगे क्या पता है कि कंपनी का बैलेंस शीट जरा एक बार दिखा दीजिए। ये रेंटस वेलनेस है ना जिसका प्लान आप मेरे को दिखा रहे हो, इसका बैलेंस शीट दिखाइए, कितने करोड़ का टर्नओवर करती है ना? लास्ट ईयर का टर्नओवर दिखाइए, पिछले 5 साल का टर्नओवर मेरे को दिखाइए, कंपनी की बैलेंस शीट लाकर मुझे एक बार दिखा दीजिए, मैं देखूं आप सही कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो। आप कह रहे हो कंपनी बहुत बड़ी है, मुझे कैसे पता है? कंपनी का टर्नओवर दिखाइए, बैलेंस शीट दिखाइए, तब मैं जुड़ूंगा। अब आदमी जो बेचारा उसको लेके आया है वो परेशान की कंपनी का बैलेंस शीट तो आज तक मैंने नहीं देखा, अब मैं इसको कहां से दिखाऊं, है ना? लेकिन ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो अगेन आपको इनसे बहस नहीं करनी है, क्योंकि हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों को तोड़ना थोड़ी है, चाहे जैसे भी हो। कहते हैं ना कि किसी भी इंसान से रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। पानी कितना ही गंदा सही, प्यास नहीं तो कम से कम आग तो बुझा ही सकता है ना? तो इंसान कैसा भी हो, इसके रेफरेंस से कुछ अच्छे लोग तो मिल ही सकते हैं ना, तो इसे हमें रिलेशन नहीं खराब करना है। डायरेक्ट सेलिंग का एक सबसे पहली कंडीशन ये है ना कि आपको लोगों से रिश्ते नहीं खराब करने यार, है ना? हम लोगों के जोड़ने के व्यवसाय में, हम लोगों से रिश्ते नहीं खराब करते। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि हमें बैलेंस शीट दिखाओ, तो आपको यही बहस नहीं करनी है, आपको ये कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंपनी का बैलेंस शीट देखना ही चाहिए, है ना? अब वो उसकी छाती थोड़ी और चौड़ी हो जाती है कि अब तो फंसा ही, अब ला के दिखाए मेरे को कंपनी का बैलेंस शीट। अच्छा, यहाँ खुद का बैलेंस शीट का कोई ठीक नहीं है, इनसे कोई इनका बैलेंस शीट मांग ले कि भाई अपना बैलेंस शीट दिखा दो, जो तुम कंपनी का बैलेंस शीट मांग रहे हो अपना बैलेंस शीट दिखा दो, एटीएम में जाके जरा बैलेंस चेक करा दो। ये एटीएम भी जाएगा ना तो पर्ची निकलेगी -57 रुपीज का बैलेंस दिखता होगा, ये बैलेंस शीट मांग रहा है ना? खुद का बैलेंस शीट का कोई ठीक नहीं है, एटीएम से पर्ची निकलती है -57 रुपीज का, है ना? और ये कंपनी का बैलेंस शीट मांग रहा होता है। लेकिन अब क्या करें, हम ऐसे लोग बिजनेस में है कि हम लोगों का बैलेंस शीट नहीं मांग सकते। तो आप इनको ये कहना है कि भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जब इस बिजनेस का प्लान देखा था ना तो मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा, मैंने भी बैलेंस शीट मांगी थी। अच्छा, आपने भी मांगी थी, यानी हम और आप एक जैसे ही बुद्धिमान है? बिल्कुल, आपने जैसा सोच रहे हैं आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता, मैंने भी मेरे अपलाइन से जिन्होंने आज मेरे अपलाइन है जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, मैंने उनको बोला कि कंपनी की बैलेंस शीट दिखाओ, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको कंपनी की बैलेंस शीट क्यों देखनी, आपको क्या यहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं? आप यहाँ के 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो? आप इस कंपनी के पार्टनर बनना चाहते हो, शेयर होल्डर बनना चाहते हो, ताकि आप देखना चाहते हैं कंपनी कितनी प्रॉफिट में है, कंपनी टिकेगी कि नहीं टिकेगी? आपको बैलेंस शीट क्यों देखनी है? वजह तो बताइए, मैं आपको दिखा दूं।
बोला नहीं नहीं, बस इस कंपनी के साथ हम जुड़ रहे, सामान खरीद रहे हैं, तो हमें बैलेंस शीट देखनी है। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया कि ये जो फोन आपने खरीदा है, ये आपके हाथ में फोन कौन सा है? तो मैंने बताया जी सैमसंग का फोन है। तो उन्होंने बोला था ये सैमसंग का फोन आपने 25-30 हजार रुपए का खरीदा होगा, तो जब आपने सैमसंग का फोन खरीदा था तो सैमसंग कंपनी की बैलेंस शीट चेक करी थी क्या? भाई सैमसंग कंपनी में 25-30 हजार का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो बैलेंस शीट तो देखनी भी चाहिए ना। तो आपने सैमसंग का बैलेंस शीट चेक किया था कभी? तो कहता नहीं। अच्छा, जिस दुकान से आपने खरीदी थी उस दुकानदार का बैलेंस शीट चेक किया था कि भाई तेरा आईटी फाइल दिखा, बैलेंस शीट दिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा मेरे को, महीने साल का कितने बेच लेता है, कितना कमाता है तू, तभी खरीदूंगा तेरे से। हाँ जी। या अगर आपने ऑनलाइन खरीदा होगा तो अमेजोन वाले से या फ्लिपकार्ट वाले को मेल करी थी कि भाई मैं आपके पोर्टल से एक फोन खरीदना चाहता हूँ, पहले अपना बैलेंस शीट मेल करो मेरे को, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे को मेल करो, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, मैं यहाँ से एक फोन खरीदने वाला हूँ। कभी आपने चेक किया वहां पे? नहीं। आपने गाड़ी खरीदी होगी, बाइक खरीदी होगी, तो कंपनी में जाके बैलेंस शीट चेक किया कभी? वो छोड़िए, आप आपका बच्चा होगा, किसी स्कूल में पढ़ता होगा, कभी स्कूल से आपने बैलेंस शीट मांगी क्या कि सर आपका स्कूल का बैलेंस शीट दिखा दो, आपका स्कूल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा दो, मेरा बच्चा पढ़ता है आपके स्कूल में? कभी पूछा आपने? तो नहीं पूछा। तो यहाँ काहे को पूछ रहे हो भाई? यहाँ से आप पैसे दोगे, प्रोडक्ट खरीदोगे, जितने पैसे आप दोगे उतने का प्रोडक्ट आपको तुरंत मिल जाएगा, आपका लेन देन बराबर। और यहाँ पे एक अद्भुत बात आपको यहाँ वो मिलेगी जो बाहर कहीं नहीं मिलती। हमारी कंपनी आपको 30 डेज का मनी बैक देती है। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद ना आए आप वापस भी कर सकते हो, ये तो बाहर कहीं नहीं मिलता है ना। तो आपको बैलेंस शीट क्यों देखना है भाई? आपने जो पैसा दिया बदले में आपको प्रोडक्ट मिल गया, बात खत्म हो गई। अब आप इस कंपनी में ऑप्शनल है कि कंपनी आपको एक मौका देती है कि आप यहाँ पे अपना बिजनेस भी डेवलप कर सकते हो, ये रेफरल बिजनेस है। यहाँ आपको कंपनी के पास कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है कि कंपनी आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफर कर रही है और कल को कंपनी में आपने 10 लाख रुपए दे दिए, आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली और कंपनी बंद हो गई, आपके 10 लाख रुपए डूब गए। ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे कंपनी जो बिजनेस का प्रपोजल आपको देती है, अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी देती है, वो रेफरल है। आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, रेफर करते हैं, आपके थ्रू अगर सेल जनरेट होती है तो आपका कमीशन आता है, राइट। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देनी पड़ती आप। और यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है, कंपनी आपको कुछ प्रॉमिस भी नहीं कर रही कि आप कंपनी से जुड़ जाइए और हर महीने कंपनी आपके खाते में पैसे डालती रहेगी, ऐसा भी नहीं है। आप काम करेंगे तो आपको कमीशन आएगा, है ना। तो आपको बैलेंस शीट देखने की जरूरत क्यों है? जब इस तरह से मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया तो मुझे ये बातें समझ में आई कि हाँ बात तो सही है, मुझे बैलेंस शीट तो मैं कहीं नहीं देखता, मैं हजारों चीजें खरीदता हूँ, किसी भी चीज का बैलेंस शीट नहीं देखा। तो आज रेंटर्स वेलनेस से मैं प्रोडक्ट खरीद के जोड़ना चाहता हूँ तो यहाँ बैलेंस शीट क्यों देखूंगा? तब ये बातें मेरे समझ में आई, और ये बातें जब मेरे समझ में आई तो मैंने बैलेंस शीट नहीं मांगी। तो इस तरीके से जब आप उनको बोलते हैं तो ये बातें उनको समझ में आती है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन लोगों के अंदर आता है, आई डोंट हैव टाइम। लोग कहते हैं कि नहीं प्रोडक्ट तो बढ़िया है, कंपनी तो बढ़िया है, प्लान भी बढ़िया है, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है, मेरे पास समय है ही नहीं, मैं कैसे करूं? मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरा अपना बिजनेस है खुद का, मैं खुद जॉब करता हूं, तो मेरे पास समय नहीं बचता जी, मैं कैसे करूं? तो आपको क्या कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि मेरे पास समय नहीं है। फिर मैंने ये बात मेरे अपलाइन को बताई, मेरे ट्रेनर से डिस्कस की, मेरे मेंटर से डिस्कस की कि सर मेरे पास ये बिजनेस मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई टाइम क्यों नहीं है तेरे पास? उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं उनमें और आप में क्या अंतर है? क्या उनके पास 24 घंटे से ज्यादा का समय है? तो उन्होंने कहा नहीं, दुनिया में 24 घंटे तो सबके पास होते हैं, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे रास्ते का भिखारी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, समय तो सबके पास बराबर ही होता है, 24 ही घंटे होते हैं दिन में। ऐसा तो नहीं कि अमीरों के पास ज्यादा घंटे होते होंगे, गरीबों के पास कम घंटे होते होंगे, ऐसा तो नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास 24 ही घंटे होते हैं। बोला हाँ। तो भाई इसी 24 घंटे में टाटा बिरला अंबानी जो है वो हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे? 24 घंटे उनके पास भी आपके पास भी है।
आप 10 घंटे 12 घंटे ऑफिस जाते होगे, 10 घंटे 12 घंटे दुकानदारी करते होगे। टाटा बिरला अंबानी भी 10 12 घंटे ही ऑफिस जाते होंगे, रात को 2 बजे ऑफिस में थोड़ी बैठे रहते होंगे। लेकिन उनके रेवेन्यू में और आपके रेवेन्यू में जमीन आसमान का फर्क, ऐसा क्यों? क्योंकि सर, इस दुनिया में अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको समय बढ़ाना पड़ता है, और समय आप खरीद नहीं सकते। समय आप लोगों के समय को अपने साथ जोड़ के अपने टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं। अगर जिंदगी भर आप अपने लिए काम करते रहे तो अमीर नहीं बन पाए। इस दुनिया में अमीर बनने का एक ही तरीका है कि लोग आपके लिए काम करें, राइट? जितने भी बड़े लोग हैं, टाटा बिरला अंबानी, उनके लिए हजारों लोग काम करते, तभी तो वो अमीर है। तो इस बिजनेस में भी अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आपने इस बिजनेस को नहीं किया तो जिंदगी भर समय का अभाव रहेगा और जिंदगी भर प्रोस्पेरिटी का अभाव रहेगा। लेकिन आप अपने अनप्रोडक्टिव घंटों से अगर 2 4 5 घंटे निकाल कर, और वो 2 4 5 घंटे सबकी जिंदगी में होते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। अगर इस बिजनेस को आप बिल्ड करेंगे ना, तो ये समय वाली समस्या आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। लोगों का समय आपके समय के साथ जुड़ने लगेगा, टाइम कंपाउंडिंग एंजॉय करेंगे, और अनलिमिटेड इनकम आप यहाँ से कमा सकते हैं। और रही बात वो 2 4 5 घंटे देने की, तो दिन के 24 घंटे में भाई साहब, हर आदमी की जिंदगी में 2 4 5 अनप्रोडक्टिव घंटे होते हैं। शुरू में कोई नहीं कह रहा मैं आपसे कि आप अपना धंधा बंद करके इस बिजनेस में आ जाओ, आप अपनी नौकरी छोड़कर इस बिजनेस में आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। नौकरी पे आप जाते होंगे तो आप 9 से 6 नौकरी करते होंगे। दिन में, शाम को, रात को, सुबह 2 घंटे आपके पास फालतू होते ही हैं। सैटरडे संडे आपका ऑफ होता ही है। अगर आप बिजनेस पे जाते होंगे तो बिजनेस के अंदर भी दोपहर के टाइम में आपके पास 1 2 घंटे, दुनिया में हर बिजनेस में दोपहर के टाइम में 1 2 घंटे खाली होते हैं। संडे को आप ऑफ रखते हो, किसी ना किसी एक दिन वीकली ऑफ होता होगा, वो आपके पास रहता है ना? तो ये जो वीकली ऑफ 1 2 दिन है, या दिन में 2 3 घंटे है ना, इस 2 3 4 घंटे से ही आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हम फालतू के कामों में, टीवी में सीरियल देखकर या मोबाइल में फेसबुक देखकर है ना, या चाय की टपरी पे बैठ के 1 2 घंटा दोस्तों के साथ फालतू फंड की बातें करके, आप अगर चेक करेंगे ना, तो दिन में 3 4 घंटे हम लोग फालतू वेस्ट करते ही करते हैं। दुनिया का हर आदमी करता है जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि ये 2 4 घंटे जो आप रोज खराब कर रहे हो, इस 2 4 घंटे को ही यूज करके धीरे धीरे पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप करके आप अनलिमिटेड टाइम एंजॉय करना चाहते हो, या जिंदगी भर ये लिमिटेड पैसे के साथ, लिमिटेड सैलरी के साथ आप ये बोलना चाहते हो कि आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं। क्योंकि करना तो आप ही को पड़ेगा। आपकी जो करंट इनकम है, ये इनकम में अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस करंट इनकम में संतुष्ट नहीं है, तो इसी 24 घंटे में समय निकाल कर आपको सेकंड दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग आपको डेवलप करना पड़ेगा। और इस बिजनेस से अच्छा आपको सोर्स ऑफ अर्निंग दूसरा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये बिजनेस आप पार्ट टाइम में भी डेवलप कर सकते हैं। दूसरा कोई काम आप पार्ट टाइम में नहीं कर सकते, उसमें आपको फुल टाइम ही देना पड़ेगा। और चूंकि आप फुल टाइम एक जगह ऑलरेडी दे ही रहे हो, तो एक एट ए टाइम आप 2 जगह फुल टाइम तो नहीं दे सकते ना। आप 2 कंपनियों में एक साथ नौकरी नहीं कर सकते, आप 2 दुकान में एक साथ नहीं बैठ सकते। तो आप दूसरा कोई व्यवसाय करने जाएंगे या कोई काम करने जाएंगे तो आपको वहां भी फुल टाइम देना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती ये है कि आप अपना एग्जिस्टिंग काम करते करते पार्ट टाइम में इसको डेवलप कर सकते हैं, राइट? तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप पार्ट टाइम में इस काम को, जो 2 4 अनप्रोडक्टिव आवर्स आपके पास होते हैं, वीक में 1 2 दिन खाली होता है, उसको लेकर इस काम को आप डेवलप करके आने वाले 4 6 महीने में आप टाइम कंपाउंडिंग एंजॉय करना चाहते हैं, अनलिमिटेड इनकम एंजॉय करना चाहते हैं, या जिंदगी भर आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है जी, मेरे पास समय नहीं है। तो जब उन्होंने मुझे ऐसा समझाया तो मुझे ये बात समझ में आई, और मैं इस बिजनेस में आ गया। और जब इस बिजनेस में आ गया तो आज देखिए मेरे पास समय ही समय है। तो जब इस तरीके से आप उनको समझाएंगे तो ये बातें उनके भी समझ में आ सकती है। अगला जो प्रश्न उनके मन में आता है, लोगों के मन में जो ऑब्जेक्शन आती है, जो संदेह आती है, इट इज गोइंग टू सैचुरेट, कि यार एक दिन ये बिजनेस जो है ना खत्म हो जाएगा यार। और क्यों खत्म हो जाएगा जी? बोले ये तो लोगों के जोड़ने का बिजनेस है ना। बोला हाँ जी, तो सब जुड़ जाएंगे तब क्या होगा भाई? ऐसे लोग कहते हैं ना कि भाई जिस दिन सारे जुड़ जाएंगे तब बिजनेस कैसे होगा जी, तब पैसे कैसे आएंगे?
मैं 4 को जोड़ूंगा, 4 24 को जोड़ेंगे, 24 48 को जोड़ेंगे, 48 और 500 को जोड़ेंगे, 500 और 5000 को जोड़ेंगे, तो सारे जुड़ जाएंगे फिर तो, है जी। फिर तो सारे ही जुड़ जाएंगे, और सारे जुड़ जाएंगे तो बिजनेस तो सैचुरेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर कोई लोग ही नहीं बचेंगे जोड़ने के लिए, तब तो धंधा बंद हो जाएगा ना। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये इन्फिनिट टाइम चलने वाला, जिंदगी भर जनरेशन तक चलने वाला बिजनेस है? ऐसा तो नहीं होगा भाई। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके जिंदगी में कल का पता नहीं है कि कल के घर का खर्चा कैसे चलेगा, लेकिन जैसे डायरेक्ट सेलिंग की बात बताते हैं ना, तो वो पीढ़ियों तक सोच लेते हैं कि नहीं 10 साल बाद तो सेचुरेट हो जाएगा, 20 साल में ये कंपनी सेचुरेट हो जाएगी। भाई आप अभी जो काम कर रहे हो उसमें कल का पता नहीं है ना कि कल क्या होगा, वहां की चिंता नहीं है आपको। लेकिन जैसे दुनिया में बाहर लोग कुछ भी कर रहे हो, जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है ना, अद्भुत अद्भुत क्वेश्चंस आने लगते हैं उनके पास। उनसे कोई पूछे कि आप जिस प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हो वहां गारंटी है क्या कि कल आपकी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी? जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस में कोई गारंटी है क्या कि वो बिजनेस कल चलेगा कि नहीं चलेगा? वहां पे ये सारी चीजें लोग ओवरलुक कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही बात डायरेक्ट सेलिंग की आती है, यहाँ एकदम गीता ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। नहीं 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 जी, ये तो जुड़ जाएगा, ये तो सेचुरेट हो जाएगा। खैर हमें उनसे बहस नहीं करनी है। जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि इट इज गोइंग टू सेचुरेट, आप उनको बोलिए कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने अपने अपलाइन से पूछा, उनको बताया कि भाई ये धंधा तो जिंदगी भर नहीं चलेगा, सारे लोग जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने मेरे को एक डेटा दिया। उन्होंने बोला कि एक बात बताओ, हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि सर हिंदुस्तान में, मैंने बताया 140 करोड़ लोग हैं। बहुत बढ़िया, आपको इस बिजनेस को करने के लिए कितने लोग चाहिए? भाई 10 20 50 हजार लोग तो आपको ज्वाइन नहीं कराने हैं, हार्डली 2 4 10 20 15 लोग आप ज्वाइन कराते हैं, फिर वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, फिर आगे आपका बिजनेस चलता जाता है। हाँ, तो मान लेते हैं, ठीक है, कि आपने 1000 लोगों को ज्वाइन करा, ठीक है, और उन 1000 लोगों ने भी 1000 लोगों को ज्वाइन करा दिया। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप इंडिया के 1% आबादी तक भी नहीं पहुंच पाए। यानी आप अपनी पूरी जिंदगी में अगर लोगों को अप्रोच करते रहे, तो इंडिया की 140 करोड़ आबादी का 1% आबादी तक भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक लोगों को रिक्रूट करते रहे, तो भी 1% लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। 140 करोड़ का 1% कितना होता है? 1 करोड़ 40 लाख लोग। आप कैलकुलेट करके देखिए कि आप अपनी जिंदगी में 1 करोड़ 40 लाख लोगों तक अप्रोच कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। और ये तो एग्जिस्टिंग है। बच्चे पैदा भी तो हो रहे हैं। मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ। यानी 20 साल तक अगर आप बिजनेस में लोगों को अप्रोच करते रहेंगे, तो भी आप 1% तक नहीं पहुंच पाएंगे। और 20 साल आज से अगर आपने शुरू किया, तो आज जो इस दुनिया में है ही नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कल पैदा होंगे, परसों पैदा होंगे, महीने भर बाद पैदा होने वाले हैं, 20 साल के बाद तो वो भी 18 साल के हो जाएंगे। और इस बिजनेस की क्राइटेरिया क्या है कि 18 साल का कोई भी आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, अगर वो इंडियन सिटीजन है। तो जो आज इस दुनिया में है ही नहीं, 20 साल के बाद तो वो भी आ जाएंगे, है ना? 20 साल के बाद तो वो भी आ जाएंगे। तो सेचुरेशन कहाँ है? जब इस तरीके से उन्होंने हमें समझाया, मेरे अपलाइन ने, तो मुझे ये बात समझ में आई और मैं इस बिजनेस में आ गया। और देखिए आज मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, और लोग ही लोग हैं सर, लोग कभी खत्म नहीं होंगे, राइट? आई डोंट लाइक सेल्समैन टाइप ऑफ वर्क। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी ये बेचने वाला काम है, जी ये सेल्समैन वाला काम है, ये तो छोटा काम है, ये वो लोगों तक जा जाके लोगों को प्रोडक्ट बेचो, प्लान बेचो, ये काम हमारे लायक नहीं है जी, हमारे स्टेटस का काम नहीं, हमारे टाइप का काम नहीं। तो आपको यहाँ बहस नहीं करनी, आपको यही कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब ये बातें मैंने मेरे अपलाइन को बताई, मेरे ट्रेनर से पूछा, मेरे मेंटोर से पूछा, तो उन्होंने मेरे से बोला कि बच्चे, हमारे इंडिया का दिक्कत ही यही है कि लोग यहाँ पे बेचने को बड़ा शर्मनाक काम समझते हैं, बेचने को लोग छोटा काम समझते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, लुक अराउंड, हु इज नॉट सेलिंग? उन्होंने बोला भाई अपने चारों तरफ देखो, कौन नहीं बेच रहा?
अगर आप जिंदगी में रुपए कमाना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में प्रॉफिट करना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो, अगर आप रुपया कमाना चाहते हो, तो एक बात गांठ बांध लो, आपको सेल्स करनी पड़ेगी। विदाउट सेल्स देयर इज नो इनकम, है ना। इंग्लिश में कहते हैं ना, इफ देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी फायर, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। इसी तरह अगर आप रुपए कमाना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको सेल परफॉर्म करनी पड़ेगी। लुक अराउंड, हु इज नॉट सेलिंग? अपने चारों तरफ देखिए, कौन नहीं बेच रहा। रुपया कमाने के लिए तो आपको बेचना ही पड़ेगा। देखिए चारों तरफ कौन नहीं बेच रहा है, हर आदमी बेच रहा है। कोई जूते बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई कंप्यूटर बेच रहा है, कोई गाड़ियां बेच रहा है, कोई गहने बेच रहा है, कोई डायमंड बेच रहा है, कोई मकान बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है। हर आदमी कुछ ना कुछ बेच ही तो रहा है, बिना बेचे पैसा कैसे आएगा। और जो नौकरी करते हैं वो अपना समय बेच रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपना समय बेच रहे हैं यार। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपना टैलेंट बेच रहे हैं। आप एमबीए हैं, आप सीए हैं, आपका टैलेंट है। आप सर्टिफाइड है तो आप अपना टैलेंट बेच रहे हैं, बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। अगर आप एमबीए नहीं होते, अगर आप सीए नहीं होते, आपके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं होता, तो लोग आपको पैसे थोड़ी देते। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप डॉक्टर है, आप अपना टैलेंट बेच रहे हैं। आप वकील है, आप अपना टैलेंट बेच रहे हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपना समय बेच रहे हैं। अगर आप 8 घंटे समय नहीं देंगे ऑफिस में, तो बदले में सैलरी थोड़ी आएगी आपको, राइट। अगर आप कुछ ना कुछ तो हर आदमी बेच रहा है, बिना बेचे इनकम तो आती नहीं। आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि आप सेल्समैन वाला काम नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे? बिना बेचे कैसे इनकम आएगी, है ना। तो लुक अराउंड, कौन नहीं बेच रहा, हर आदमी बेच रहा है। और इस बिजनेस की अच्छी बात क्या है कि बाकी बाहर जितने भी बिजनेस है ना, वहां लोग अपने लिए बेचते हैं, उनके लिए कोई नहीं बेचता। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है कि जब आप यहाँ लोगों की टीम बना लेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपके लिए बेच रहे हो। ये एक अद्भुत बात है, ये एक यूनिक कंसेप्ट है इस बिजनेस का, कि इस बिजनेस में शुरू में तो आप सेल्समैन होते हो, आप प्रोडक्ट सेल करते हो, आप प्लान सेल करते हो। लेकिन एक समय के बाद जब आपके नीचे 100, 200, 500 लोगों की टीम बन जाती है ना, तो वो लोग भी आपके लिए सेल कर रहे होते हैं, और उनके सेल से भी आपको कमीशन आती है, उनके सेल से भी आपको कमाई होती है। ये अद्भुत बात आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी, जो आपको यहाँ मिलेगी। बेचना तो हर जगह ही है, बिना बेचे तो इनकम आ ही नहीं सकती है। अगर आप बेचना नहीं चाहते, फिर इनकम भूल जाइए, फिर आप हिमालय पे जाके तपस्या कीजिए, मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, क्योंकि इनकम करनी है तो बेचना तो पड़ेगा ही। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सेल्समैन वाला काम नहीं करेंगे? ये तो वही वाली बात है कि मुझे भूख लगी है लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बिना खाना खाए कैसे पेट भरेगा सर? अगर भूख लगी है तो खाना ही पड़ेगा। अगर इनकम करनी है तो बेचना तो पड़ेगा ही। यहाँ बेचिए, कहीं बेचिए, कुछ और बेच लीजिए। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ आज आप बेचेंगे, 6 महीने बाद लोगों की टीम आपके लिए काम कर रही होगी, लोग आपके लिए बेच रहे होंगे, है ना। ये काम बाहर तो, ये सुविधा बाहर तो नहीं मिलेगी। तो जब उन्होंने मुझे ऐसा समझाया, तो ये बात मुझे समझ में आई, तो मैं इस बिजनेस में आ गया। लोग क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है, क्या कहेंगे लोग। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, ये ना ये इस बिजनेस की छवि मार्केट में अच्छी नहीं है। लोग क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे कि जब मैं टाई लगा के निकलूंगा, लोगों को जाके बोलूंगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, इसका प्रोडक्ट ले लो, तुम जुड़ जाओ, तुम्हारे नीचे और 2 लोग जोड़ देंगे तो एक टीम बनेगी। लोग क्या कहेंगे, नहीं 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 नहीं, इज्जत खराब हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो उनको आपको यही कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब ये बातें मैंने अपने अपलाइन से पूछी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि एक बात बताओ गुरु, एक बात बताओ, ये लोग कौन है? आपने कहा कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग कौन है? तो मैंने कहा कि लोग लोग हैं जो सड़क पे पाए जाते हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। तो मेरे अपलाइन ने बोला, नहीं नहीं नहीं, तू गलत सोचता है। मेरे हिसाब से हर आदमी की जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। हर आदमी की जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो आपके घर के अंदर है, और एक जो आपके घर के बाहर है। घर के अंदर भी तो लोग हैं ना, हमारे हमारे माता पिताजी, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, है ना। ये भी तो लोग ही हैं। तो हर आदमी की जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो उनके घर के अंदर होते हैं, और एक जो उनके घर के बाहर होते हैं। तू किसकी बात कर रहा है, कौन से लोगों की बात कर रहा है? तुम्हें समझा नहीं। उन्होंने बताया कि भाई, मेरा पैराडाइम ऐसा है, मेरे सोचने का तरीका ऐसा है कि बाहर के लोग मुझे 1000 गालियां दें, मेरे घर के लोग मेरे से खुश रहने चाहिए, है ना।
बाहर तो दुनिया भगवान को भी भला बुरा कहती है। दुनिया के बारे में सोचूं, मैं सोचता हूँ कि दुनिया के लोग खुश रहे और मेरे घर वालों को मैं खिला नहीं पा रहा, मेरे बच्चों को मैं अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा, मेरी पत्नी के सपने पूरे नहीं कर पा रहा, माँ बाप को इलाज नहीं करा पा रहा है ना। तो बाहर के लोगों की चिंता करके मैं घर के लोगों का भविष्य खराब कर रहा हूँ। ये करने के बजाय मैं ये करना पसंद करता हूँ कि बाहर के लोग मुझे 1000 गालियां दे, लेकिन मेरे घर के लोगों को मैं शानदार जिंदगी दे रहा हूँ, है ना। घर के लोग ये नहीं कहने चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। घर में जब आप जाए और बीवी सोचे कि कैसे इंसान से मेरा शादी हो गया यार, बच्चे सोचे कहाँ पैदा हो गया, माँ बाप सोचे किस नालायक को जन्म दे दिया हम। तो ये अंदर वाले लोग अगर कुछ कहते हैं तो फिर बात फर्क पड़ती है यार। लेकिन बाहर के लोग मुझे गालियां दे रहे हैं और मैं महीने का 10 लाख कमा रहा हूँ, और जब मैं घर आऊं और मेरी बीवी देखकर खुश हो जाएगी, क्या शानदार पति मिला है, बच्चे बोले यार पापा हो तो ऐसा हो, माँ बाप दुआ करे कि हर जन्म में बेटा यही मिले, तो दुनिया की बातें मेरे ऊपर असर नहीं करती है ना। बाहर तो लोग कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं। बाहर तो लोग अमिताभ बच्चन को भी गाली देते हैं, मुकेश अंबानी को भी गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी को भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, भगवान को भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्या फर्क पड़ जाता है? बाहर के लोग क्या कहते हैं कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्त, घर के लोग क्या कह रहे हैं ये फर्क पड़ना चाहिए। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि कौन से लोग हैं, घर के अंदर वाले लोग या घर के बाहर वाले लोग। बाहर वाले लोग कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, घर के अंदर की जिंदगी शानदार होनी चाहिए। जब उन्होंने ये बातें मुझे समझाई तो मैंने कहा बात तो सही है, बाहर के लोग क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर में मेरी छवि अच्छी होनी चाहिए, मेरी बीवी मुझे देखकर खुश होनी चाहिए, मेरे बच्चे मुझ पर गर्व करने चाहिए, मेरे माँ बाप को खुशी होनी चाहिए। इन लोगों के फर्क होना चाहिए ना। बाहर के लोग क्या कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है यार, बाहर तो लोग कुछ भी कहते हैं। आप जिंदगी भर अच्छा काम कर लीजिए फिर भी 4 लोग आपके बारे में बुरा कहते हुए मिल जाएंगे, है ना। तो लोग क्या कहेंगे बाहर वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर वाले लोग सही होने चाहिए बस। घर दिन भर काम करके जब घर आओ ना तो बीवी मुस्कुराते हुए मिलनी चाहिए, कि दरवाजा मुस्कुराते हुए खोलनी चाहिए, बच्चे आके लिपट जाने चाहिए कि अरे पापा आ गए पापा आ गए। जिंदगी तो ये है ना यार, घर के लोग ठीक होने चाहिए, बाहर वालों से क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, जब उन्होंने मुझे समझाया तो बातें मेरे समझ में आई और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो आप भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन है। तो देखिए लोग जो है ना, लोगों के अंदर अमूमन 10 12 15 ही क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं। तो ये 10 12 15 क्वेश्चंस के आंसर अगर हम उनको टैक्टफुली दे सके ना, अगर ये 10 12 15 क्वेश्चन को हम उनको बिना बहस किए समझा सके तो लोग जुड़ जाते हैं। और लोग अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो ये एक अच्छी बात है, इसका पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि वो इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तभी ये सवाल उठा रहे हैं। अगर वो जुड़ना ही नहीं चाहते तो सवाल भी नहीं पूछते, वो चले जाते हैं, छोड़ो ना यार ठीक है यार हमें नहीं करना, बात खत्म हो गई। लेकिन कोई अगर प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब वो शायद इस बिजनेस से जुड़ना चाहता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनके संदेह को, उसके मन में जो क्वेरी है उसके संदेह को हम बिना बहस किए खत्म कर सके। अगर हम उनके संदेह को, उनके क्वेरीज को बिना बहस किए अगर खत्म कर पाए तो हम उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। और अगर वो बंदा आपके साथ जुड़ जाता है तो भविष्य में आपके साथ मिलकर शानदार काम कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में एक एक बंदा 1 1 करोड़ का है। यू नेवर नो कि वो बंदा कितना बिजनेस ले आएगा। यू नेवर नो उसके थ्रू कौन कौन से शानदार लीडर आपको मिलने वाले हैं ना। तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, किसी को भी डाउन साइज नहीं करना है। हर आदमी 1 1 करोड़ का है बिजनेस में। तो हमें पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे शिद्दत के साथ हमें ये कोशिश करनी है कि उनके संदेह को, उनके डाउट्स को, उनके क्वेरीज को खत्म कर सके, ताकि हम उस बिजनेस में उनको इस बिजनेस में लेकर आ सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तक पहुंच पाया हूँ, है ना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए। आप सभी को मेरी ओर से ढेर